जन एवरीवन, मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेकर आया हूं शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद आईसीजी, जीडी और डीबी का मॉडल पेपर चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ। शुरू से अंत तक देखना कतई मत भूलिए, शुरू से अंत तक देखना है आपको। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आईसीजी, जीडी, डीबी में आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, सब लेकर आया हूं मैं आपके लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके यहाँ 15, वो चाहे आपका आईसीजी का जीडी सेक्शन हो, चाहे आपका डीबी हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं। लेवल क्या है वही मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, पैटर्न क्या है वही आपको मैं दिखाने चल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाएं। ये देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि इसमें दिया गया है, अपैथी। अपैथी का पूछा गया है सिनोनिम, सिमिलर वर्ड। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। ठीक भाई। अच्छा, तो चारों में से कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब उदासीनता हो? हाँ भैया, क्या है? इनडिफरेंस। तो इनडिफरेंस और एपैथी बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, दैट्स वाई दे आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर। नेग्लिजेंस होता है लापरवाही, सिंपैथी होता है सहानुभूति, साइलेंस में होता है चुप्पी या मौन। चलो भैया अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका साइनो आ गया, सिनोनिम आ गया। प्लेसिड में होता है भैया शांत होता है, एकदम शांत। प्लेसिड शांत होता है। अब चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है शांत? भैया पहला वाला तो है आपका काम, मतलब शांत होता है। मूविंग मतलब होता है हृदय स्पर्शी, हृदय को एकदम छू लेने वाला। स्टॉर्मी होता है तूफानी, और अर्जेंट होता है जरूरी। आप बोलते हैं बहुत अर्जेंट काम से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो भैया आंसर हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन, कॉन्टैमिनेट मतलब होता है, मतलब इसको अशुद्ध करना कह सकते हो आप, अशुद्ध करना। अशुद्ध करना। ठीक भाई। कॉन्टैमिनेट होता है अशुद्ध करना। अच्छा, तो ये क्या पूछ रहा भैया? इसका एंटोनिम। तो अशुद्ध करना का आ हटा दो, शुद्ध करना किसका मतलब होता है? इन चारों में से किस वर्ड की मीनिंग है शुद्ध करना? तो वही हो जाएगा कॉन्टैमिनेट का अपोजिट यानी एंटोनिम। तो भैया ये आपने सुना होगा प्यूरिफाई करना, मतलब सिंप्लीफाई करना, सरलीकृत करना, ग्लोरीफाई करना, मतलब होता है प्रशंसा करना कह सकते हो, गौरवान्वित करना, ग्रेटिफाई संतुष्ट करना। तो कॉन्टैमिनेट होता है अशुद्ध करना, इसी का अपोजिट शुद्ध करना, प्यूरिफाई। तो भैया कॉन्टैमिनेट का अपोजिट हो गया एंटो, हो गया प्यूरिफाई। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपका अपोजिट वर्ड है। इंडोलेंट का होता है भैया आलसी, सुस्त। आलसी होता भैया इसका क्या होता है? आलसी। अच्छा, इसका मतलब आलसी है तो जो आदमी आलस ना करे, जो बड़ा परिश्रमी हो, मेहनती हो, कर्मठ हो। तो भैया इसका एंटो यानी कि अपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड हो जाएगा डिलीजेंट। कई बार एग्जामिनेशन पूछा गया स्पेलिंग करेक्शन में और साइनों में भी। मेलवोलेंट में होता है अपकारी, जो दूसरों का हित चाहता हो, दूसरों का अहित, दूसरों का हित ना चाहने वाला, मेलवोलेंट। ब्रिलियंट होता है बड़ा ही मेधावी, बुद्धिमान। और सॉल्वेंट होता है जो विलायक हो, जो पानी में घुल सके। तो इंडोलेंट का एंटोनिम हो जाएगा डिलीजेंट, परिश्रमी। इसमें होता है परिश्रमी या मेहनती। अब आ गया एक्टिव और पैसिव। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में करना है। सेंटेंस डू से स्टार्ट है, यानी सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। अब जब इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाना हो तो डू व्हाट? ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स सून। ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब का, वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब हमारा एक्टिव वॉइस, जब जो हमारा एक्टिव वॉइस है इम्परेटिव सेंटेंस हो, उसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो जब उसका आप पैसिव बनाओगे तो पैसिव को आप लेट से स्टार्ट करोगे। तो भैया ये डी और ए तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड,
अब लेट के बाद में क्या आएगा, यही जो एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स यहाँ पे छूट गया है, टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट्स। और भैया ऑब्जेक्ट मेंशन करने के बाद में क्या आता है, वर्ब भी आती है। उसके बाद में यही एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर सून का सून हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। ठीक भाई, अगला देखें। सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान, इस समय पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा और सबसे सस्ता। सबसे अच्छा तो मान लीजिए तो पैदाइशी है, बचपने से हमारा संस्थान, लेकिन इस समय पूरे ब्रह्मांड में सबसे सस्ता, वो चाहे बुक के मामले में हो, चाहे ऑनलाइन एडमिशन के मामले में, चाहे ऑफलाइन एडमिशन के मामले में, कंटेंट्स सबसे ज़्यादा दमदार और पैसा सबसे ज़्यादा सस्ता। फ़ायदा उठा लियो भैया, नहीं तो बाद में पछताओगे फिर। अगला क्वेश्चन, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गया। कैन वी रिलाई ऑन हिम, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस आपका अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो भैया हेल्पिंग वर्ब से आपका पैसिव स्टार्ट होगा, तो कैन से तो चारों स्टार्ट हैं। अच्छा भाई, आप क्या करना है, अब कैन के बाद में आपका भैया आना है सब्जेक्ट। यहाँ का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वी है, लेकिन यहाँ इसका ऑब्जेक्ट जो हिम है, पैसिव वॉइस में हिम बन जाएगा सब्जेक्ट। तो कैन ही, दो कहाँ पर आया, कैन ही, तो कैन ही आपका ए बी में नहीं आया है, दो में आया है। कैन ही बी और रिलाइड ऑन, तो भैया जब एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन आया हो तो पैसिव वॉइस में भी वो प्रेपोजिशन उस वर्ब के साथ वर्ब के बाद में आना चाहिए। मीन्स ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड, नरेशन आ गया, देखो भैया, ही सेड टू हिम डू नॉट गो देयर। डू नॉट गो देयर मतलब ये कौन सा सेंटेंस भैया, ये भी इंपरेटिव है। नरेशन में जब आपका इन्वर्टेड कामास के अंदर का जो सेंटेंस हो इंपरेटिव हो और वो भी इंपरेटिव में नेगेटिव हो, तो क्या करना है, नॉट टू, ये जो आपका डू नॉट है इसको रिमूव करेगा, हो जाएगा भैया नॉट टू हो जाएगा, उसके बाद में वर्ब आ जाएगी ये। ठीक, और क्योंकि यहाँ पर ये डोंट, अब यहाँ पर सेट टू को हम सेंस के हिसाब से फॉरबेड के साथ में नॉट नहीं आता है, एलिमिनेट हो गया। तीनों में टोल्ड है, ठीक है चलो भाई, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड हिम, नॉट टू कहाँ पर है, ये देखो नॉट टू गो सी में है, तो ये आपका आंसर हो गया भैया। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी नरेशन है, देखो, आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर, ये भी आपका इंपरेटिव है, सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से है, मतलब इंपरेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है, पिछला वाला निगेटिव था। क्या करना है, बस इसी के बीच में टू जोड़ देना, प्रेपोजिशन टू, इसको रिमूव करने के लिए। तो आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। अच्छा, एक बात और समझो, अगर इन्वर्टेड कामास के अंदर दिस का प्रयोग किया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसके हिसाब से ये दिस जो है दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ दिस का दिसय है, दिस का दिसय है, दिस का दिसय, कुछ ना करो, ऑप्शन सी इज राइट हियर। जब दिस का तीन में तो दिस कर दिया, ऑलरेडी वो एलिमिनेट हो गया, दिस का एक ही में दैट है, तो जिसमें दैट है भैया आपका आंसर हो गया। अगला देखो भैया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, स्टेटमेंट है। इस पूरे स्टेटमेंट के लिए चारों ऑप्शन में से एक वर्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर लें। वन हु इज 80 ईयर ओल्ड, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल हो। अब देखो भैया, सेप्टवे होता है जिसकी उम्र 70 से 79 के बीच में हो, मैं आपको सब चारों बता दे रहा हूँ। सेक्सा होता है 60 से 69 के बीच में। नोना होता भैया 90 से लेकर के 99 के बीच में। और भैया आक्टो होता है आपका, आक्टो होता है आपका
80 और 89, ये देखो 80 पूछ रहा है, 80 की बात कर रहा है, ये 80 मतलब ऑक्टो हो जाएगा, ये यहाँ पर 80 है। MKC लर्निंग ऐप जो आपके लिए बनाया गया है कि भैया MKC लर्निंग ऐप को आप जो है इसको डाउनलोड करें और जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इस समय इतना सस्ता कर दिया गया है कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं कोनो सामान लेने बहुत छोटा सा, और आप समझ लीजिए कि जो चीज़ आपको 2000-3000 में दी जा रही है उसी की रियल कीमत है कम से कम 20-25 हज़ार, तो कम से कम 1000% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और अभिनव फ़ायदा ना उठाएं तो भैया फिर हम अब क्या बताएं इससे ज़्यादा आपको। चलो भैया आगे देखो, ये कहा भैया मिस स्पेल्ट, 4 आपके वर्ड्स हैं, चारों में से एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है। ग्रामर आपके यहाँ आ चुका है, सही है, लोग यहाँ पर ई कर देते हैं, ए रहेगा सही। लेफ्टिनेंट में लाई है, उसके बाद में 10 है, फिर एंट है, एंट 10 लाई है, ये भी सही है। रेस्टोरेंट में आपका रेस्ट है और है, एंट है, ये भी सही है आपका। ओकेज़न में एक एस नहीं रहेगा, यही गलत है भैया, और जो गलत है भैया आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिस स्पेल्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। अगला देखो सेंटेंस फिलर आ गया भैया, इसमें क्या करना है आपको, इसमें 4 ऑप्शन हैं, सेंटेंस में यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, इसको फिल करना है इन्हीं चारों में से किसी एक ऑप्शन से। अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, ये देखो भैया आ गया यहाँ पर अ वैरायटी ऑफ, इसके बाद में आने वाला नाउन प्लूरल, इसके बाद में आने वाली वर्ब फिल करना है, इसके बाद में आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी भैया, वर्ब भी प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब कौन सी भैया, यह देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यही आपकी वर्ब की प्लूरल फॉर्म। अगला देखो भैया, सी डील्स हर क्लाइंट्स वेरी पोलाइटली, अपने क्लाइंट्स के साथ में बहुत ही विनम्रता पूर्वक वो क्या करती है, बर्ताव करती है भैया। तो डील के साथ में जब विथ का प्रयोग कर दें, डील के साथ में जब विथ का प्रयोग कर देते हैं तो डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। हॉकी ऑफ इंडिया वाज वंस फेमस इन द वर्ल्ड, हमेशा ध्यान रखना ये हॉकी क्या है, नेम ऑफ स्पोर्ट है, किसी भी खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। बट इफ देयर इज अ स्ट्रक्चर, अगर आपको ये स्ट्रक्चर कहीं दिखे आप कहीं पर स्ट्रक्चर दिखे भैया, नाउन आया है, फिर ऑफ आया है, फिर नाउन आया है, यानी नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर दिखे कहीं आपको, तो ये जो पहला वाला नाउन है ये अपने साथ में हमेशा आर्टिकल द को लेकर आता है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर अब ये भले खेल का नाम है लेकिन ये नाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, बीच में देखो ऑफ आया है, यानी इस नाउन के पहले आर्टिकल द आना चाहिए एज पर रूल। तो हो जाएगा भैया द हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ जो है भैया टाइपिस्ट ने थोड़ा गलती कर दिया है, यहाँ पर लेज़र ये अंडरलाइंड है आपका, ठीक है, लेज़र दैन, बल्कि लेज़र दैन, तो इट इज़ लेज़र दैन दैट। तो भैया एक वर्ड है आपका ये लेज़र जो कि लिटिल का कंपैरेटिव है। लिटिल के 2 कंपैरेटिव हैं, एक है आपका लेस और एक है आपका लेज़र, बोथ आर CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो लिटिल का कंपैरेटिव लेस भी है, लेज़र भी है। लेस अपने बाद में दैन लेता है, दैन,
और लेज़र के बाद में देन नहीं आता है। ठीक, तो देन आया है तो यहाँ पर हम कर देंगे लेस देन कर दीजिए आप, लेज़र देन रिप्लेस्ड बाई लेस देन हो जाए, क्योंकि लेस अपने बाद में देन लेता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट एंड लास्ट स्पॉटिंग एरर है। ग्रामर को पूछे जाने का एक पैटर्न है। एक सेंटेंस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ए, बी और सी। आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में ग्रामर का एरर है। अच्छा भैया, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो भैया यहाँ पर एकदम क्लियर है। मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ, एक बहुत ही शानदार ट्रिक। कभी भी आप जब कंजंक्शन अनलेस को देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अनलेस के बाद में कभी भी कोई भी मॉडल वर्ब नहीं प्रयोग की जाएगी। नेवर एवर, नो मॉडल वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर द कंजंक्शन अनलेस। तो यहाँ पर इसी को आप रिमूव कर दीजिए। तो अनलेस ही नॉट अंडरस्टैंड, नहीं, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अनलेस के बाद में नॉट भी नहीं आएगा। नॉट कहाँ से आ जाएगा? अनलेस ही अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ये दोनों को दोनों जाएगा, ये दोनों गायब होगा। अनलेस के बाद में ना तो कोई निगेटिव वर्ड आ सकता है और ना ही अनलेस के बाद में कोई मॉडल वर्ब आ सकती है। यानी कि पार्ट बी में आपको एरर दिखाई पड़ गया। तो ये भैया आपके हो गए 15 क्वेश्चंस ICG, GD और DB के। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहें और आपको इंग्लिश में बहुत बढ़िया 100% स्कोर करने की इच्छा है। आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छा करें, बेहतर करें, इंग्लिश आपकी अच्छी हो, तो भैया फिर आप समय न गंवाएं। आप या तो मेरे यहाँ आप ऑफलाइन में आ जाएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बहुत बड़ी समस्या हो कोई तो कम से कम ऑनलाइन तो आप कोर्स मेरा परचेज ही कर लें। ये मैं आपके वेलफेयर और आपके बेटरमेंट के लिए बता रहा हूँ, ना कि मैं अपना कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है, सारे मॉडल पेपर को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देखें, आप इससे बहुत बेनिफिटेड होंगे। आपको पैटर्न मालूम हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड मालूम हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बताइए, कमेंट में लिखिए कि सर ये समस्या है, आपके सारे समस्या का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। तो चलिए फिर, सारे बच्चों को जय हिंद।